हेलो मैं शतानु, कैसे हो आप। अपन चालू करते भाई जो अपना अकाउंटिंग रेशियो वाला जो चैप्टर था उसके भैया प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो निकालना। ठीक है भाई, 4 रेशियो होते हैं, एक्टिविटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, क्या सॉल्वेंसी रेशियो और लिक्विडिटी रेशियो। तो भाई अपन अभी चालू कर रहे हैं भैया प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। इस जो वीडियो है इसमें भैया पूरे जितने भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो वगैरह रहते हैं वो सारे भी अपन इसमें देख लेंगे। क्लियर है? ठीक है, तो चालू करता भाई एक ही शॉट में पूरा करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। चलो तो भाई खड़ाक से क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया है, द फॉलोइंग डाटा रिलेटेड टू अ स्मॉल ट्रेडिंग। एक भैया ट्रेडिंग कंसर्न है, आपसे बोल रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालो। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट के लिए क्या क्या दिया पहले वो देखो। ग्रॉस सेल्स दिया है, सेल्स रिटर्न दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है। ठीक, देखो इस चैप्टर में कुछ नहीं है भाई, अगर आपको फॉर्मूला पता है, ठीक, और फॉर्मूले भी कैसे पता है, देखो तुमको हर एक फॉर्मूला में ऐसे ऐसे यूं दिमाग से समझा दूंगा, रटवा नहीं दूंगा, तुम खुद समझ जाओ भाई कि क्या होता है फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला बनाना सीखो, रटना मत सीखो। ठीक, तो ये क्या बोल रहे हैं, अपने को ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है। तो भाई देखो कौन से रेशियो की बात कर रहे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। तो भाई ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इसका मतलब ग्रॉस प्रॉफिट से कुछ ना कुछ संबंध होगा। ठीक है, तो भैया ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, सबसे पहली बात तो इसका फॉर्मूला समझो। क्या ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो मतलब ग्रॉस प्रॉफिट से संबंध होगा, तो भैया ऊपर आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आएगा भैया, ग्रॉस प्रॉफिट। देखो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि भैया फॉर्मूले की पूरी वीडियो भी मैं तुम लोगों के लिए बना चुका हूं, उसमें स्लाइड वगैरह जो सब थी वो पूरी वीडियो में तुम लोग को दे चुका हूं। ठीक है, तो ध्यान से देखना भाई, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाल रहे हैं, इसका मतलब ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, और भाई प्रॉफिट कब होता है, जब हम माल बेचते हैं तो बेटा नीचे आता है नेट सेल्स। क्या भैया, नेट सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू जीपी अपॉन नेट सेल्स। ठीक है, फुल फॉर्म लिख लेना, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स। लेकिन एक मिनट बेटा, प्रॉफिटेबिलिटी हम हमेशा परसेंट में निकालते हैं, तो इसलिए इंटू 100 हो जाता है, बस बात खत्म। क्लियर है? ठीक, तो ये भैया फॉर्मूला बन गया। लेकिन अब एक मिनट भैया, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड जो भी है बेटा, इसमें भी ये क्या बोल रहे हैं, उन लोगों ने तुमको ग्रॉस सेल्स दिया है, सेल्स रिटर्न दिया और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है। ये तो कहीं दूर दूर तक कुछ दिया ही नहीं है। ठीक, तो भाई सबसे पहले अपन बता करते हैं भाई कि भाई नेट सेल्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं, नेट सेल्स। ये भी निकाल सकता था लेकिन मैं पहले नेट सेल्स निकालता हूं। तो भैया नेट सेल्स। अब ये नेट सेल्स कैसे निकलता है, तो भाई देखो जो ग्रॉस सेल्स होता है, क्या भैया, ग्रॉस सेल्स, उसमें से भैया सेल्स रिटर्न को कर दो माइनस। भाई आपने टोटल माल जितना बेचा उसको बोलते ग्रॉस सेल्स। मीनिंग अगर पता है तो आप सब फॉर्मूला खुद बना लोगे। ठीक है, और उसमें से जो वापस आ गया तो अगर अपन को हटा देते तो नेट सेल्स मतलब शुद्ध कितना बेचा वो पता चल जाता है। तो भैया ग्रॉस सेल्स कितना था भैया, ग्रॉस सेल्स कितना था, 1 लाख, सॉरी 10 लाख, और उसमें से 90,000 क्या होगा भैया, माइनस कर दिया। ठीक है, तो भैया 10 लाख में से 90,000 माइनस कर दो। 10 लाख में से क्या भैया 90,000 माइनस कर दो। ठीक, तो बेटा कितना आएगा, 9,10,000, 9,10,000। ये क्या निकल गया, नेट सेल्स। क्या निकल गया, नेट सेल्स। अब एक मिनट, अब मुझको निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट। क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट, तभी तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकलेगा। तो भैया ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट, अब इसका फॉर्मूला अपन देखते हैं। कुछ नहीं रटना है भाई, बचपन में तुम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बहुत बेसिक सी, चौथी पांचवी क्लास में। ठीक, कि भी अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो एसपी सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दो, पढ़ा था बचपन में। तो भैया सेलिंग प्राइस यहां पर बन चुका है 12th क्लास में, नेट सेल्स। क्या भैया, नेट सेल्स। ठीक है, ये बिंदी नहीं हो लग गई है। और जो सीपी होता है उसको बेटा अपन 12th क्लास में बोलते हैं प्रॉपर लैंग्वेज में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, खत्म बात। ये लो, ये बन गया फॉर्मूला। क्या था, खुद बना लोगे फॉर्मूला भाई, रटने की जरूरत ही नहीं है। अब नेट सेल्स मैंने क्यों निकाला पता समझा है, कि नेट सेल्स हमको यहाँ पे पका पका मिल जाए। नेट सेल्स बेटा कितना, 9,10,000, और उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना बेटा वो देख लो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बेटा 6,75,000, 6,75,000। ठीक, अब बेटा माइनस कर दो, 3 जीरो में से तो 3 जीरो चले गए पहले, फिर इसका 10 में से 5 गए 5, फिर इसका भैया 10 में से 7 गए तो 3। ठीक है, 10 में से 5 गए 5, फिर ये 10 हो गया तो 10 में से 7 गए, फिर भी ये 8 में से ये तो 2,35,000। अब अपने को क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। क्या भैया, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट, तो ऊपर बेटा ग्रॉस प्रॉफिट लिख दो 2,35,000, और अपॉन में नेट सेल्स लिख दो। नेट सेल्स कितना है, 9,10,000 इंटू 100। 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ये भैया 90 क्या होता है, 235 इंटू 10, इसका मतलब 2,350, और अपॉन में 91, इसको काटापीटी कर लेना तो आंसर आ जाएगा कितना, क्या 25.82 काट कर देख लेना एक बार इसको। ठीक है, क्लियर, ये माइनस वगैरह देख लेना, अपन सब सही करा है। ठीक है, चलो ये होगा भी अपना पहला क्वेश्चन। ध्यान रखना, कुछ बच्चे बोलते हैं बहुत टफ चैप्टर हो गया। भाई अगर आपको फॉर्मूला पता है, ठीक, तो कुछ टफ चैप्टर नहीं है वाला। ठीक है, बहुत सिंपल चैप्टर है वाला।
क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो बेटा। ठीक, चलो अब इसका अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, थोड़ा सा सिंपल से फिर टफ की तरफ आएंगे अपन। अब बेटा बोलो क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। आपको क्या निकालना भैया, ग्रॉस प्रॉफिट, सेम वही चीज बेटा। सेल्स दिया हुआ 1,55,000, परचेज दिया है, सेल्स रिटर्न दिया है, तो एक मिनट पर सेल्स और सेल्स रिटर्न देख के तो ये समझ में आएगा नेट सेल्स निकल जाएगा। ठीक है, परचेज दिया है, परचेज रिटर्न दिया है, ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, यार पता नहीं क्या क्या दिया है। ठीक है, चलो देखते हैं, करते हैं यार। तो भैया सबसे पहले तो अपन फॉर्मूला लिख लेते हैं भैया। फॉर्मूला क्या है, यही क्लियर करते हैं खड़ाक से। चलो चालू करते हैं। सबसे पहले बेटा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। बेटा एग्जाम में फुल फॉर्म लिखना, मैं फिर बोल रहा हूं बेटा आप लोगों से। ठीक है, चलो अब बेटा अपन चालू करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 था बेटा। ठीक, सबसे पहले अपन बात करते हैं नेट सेल्स निकाल लेते हैं। तो भैया नेट सेल्स कैसे निकलेगा, अभी अपन ने फॉर्मूला देखा था बेटा, नेट सेल्स इक्वल टू ग्रॉस सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो बेटा ग्रॉस सेल्स कितना था, 1,55,000 और उसमें से सेल्स कितना था 5,000। तो बेटा माइनस कर दो, कितना आएगा बेटा 1,50,000। क्लियर है? अब बात आती है ग्रॉस प्रॉफिट की। क्या भैया, ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन यार ग्रॉस प्रॉफिट का अभी अपन ने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला क्या देखा था कि नेट सेल्स में तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दो, यही देखा था। लेकिन यार अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी नहीं पता इस क्वेश्चन में तो मुझको, तो अभी क्या करूं, तो भैया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लो। इसका भी फॉर्मूला होता है क्या, हाँ भैया इसका भी फॉर्मूला होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, तो देखो ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, शॉर्ट में लिख रहा हूं, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये होता भी है किसका फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। क्या भैया, ओपनिंग स्टॉक आपने जितना करा वो, उसमें नेट परचेज भाई जो आप खरीदते हो वो प्लस करते हो, डायरेक्ट एक्सपेंस वो भी आप भैया खर्चे जो होंगे वो भी प्लस कर लोगे, और क्लोजिंग स्टॉक कर दो माइनस। तो आपका क्या निकल जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब माल कितने में बना। तो वो कैसे पता चलेगा भाई, फिर ओपनिंग स्टॉक जितना का आपका माल पहले पड़ा हुआ है, पहले से कच्चा माल, जितना कच्चा माल खरीदा वो, और उसमें से डायरेक्ट एक्सपेंस जो लगने वाला है वो भी प्लस कर लो, और जो क्लोजिंग स्टॉक हो गया बचा है उसको भैया माइनस कर दो। ठीक है, तो आपका क्या निकल जाएगा, इस साल आपकी कितनी कॉस्ट लगी वो पता चल जाएगा। ठीक, अब एक मिनट आपको क्या क्या दिया वो देख लो भैया। सबसे पहले कहां गया, ओपनिंग स्टॉक 40 है, फिर इसका नेट परचेज। अब देखो नेट परचेज कैसे निकलेगा, परचेज कितना है 80,000 और परचेज रिटर्न कितना है 10,000। तो बेटा नेट का मतलब होता है जब कोई चीज माइनस होगी, तो भैया परचेज में से परचेज रिटर्न जब माइनस होगा ना तो निकलेगा। ठीक है, तो पहले तो लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक 40 आ रहे, फिर प्लस नेट परचेज। बेटा पहले अपन परचेज लिखेंगे और परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करेंगे, तो 80 में से 10,000 माइनस करके लिखूंगा। फिर अब एक मिनट, यहां पर डायरेक्ट एक्सपेंस जो है वो दिए नहीं है। ठीक है, देख लो पूरा क्वेश्चन पढ़ के देख लो, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, तो भैया डायरेक्ट एक्सपेंस लिखूं क्या मैं, तो भैया आप डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट बेटा मैं क्या कर दूंगा, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दूंगा। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक। तुम चाहो तो डायरेक्ट एक्सपेंस की जगह भैया +0 करके और फिर माइनस कर देना, है ना। अरे यार क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक वो लिखो बेटा, कितना है क्लोजिंग स्टॉक, कहां गया, 10,000 रुपए, तो वो 10,000 रुपए लिख दो। अब कुछ नहीं करना भैया, ये हो गया 40 और ये माइनस हुआ, तो ये कितना आ गया 40 में, और ये प्लस 70,000 माइनस 10,000। ठीक, अब इनको प्लस माइनस कर दो, कितना भैया 1,00,000 रुपए। 40 में से 10 गया 30, और 30 में जब इसे प्लस करेंगे तो कितना 1,00,000 हो गया। अब एक मिनट, नेट सेल्स पता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता है, पहले जीपी निकलेगा। क्या निकलेगा, जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट। कैसे निकालते भैया, ग्रॉस प्रॉफिट पता है ना भैया, नेट सेल्स में से कॉस्ट को हटा दो, नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हटा दो। बेटा जो भी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं वो ध्यान रखना, आप लोग को फुल फॉर्म में लिखना बेटा। ठीक, अब एक मिनट, नेट सेल्स कितना निकला बेटा अपना 1,50,000 माइनस कॉस्ट कितनी निकली बेटा 1,00,000, तो माइनस करके बेटा कितना आएगा 50,000। अब अपने को मेन क्या निकालना था, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। क्या भैया, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट, तो कितना है बेटा ग्रॉस प्रॉफिट 50,000, और अपॉन में आता है नेट सेल्स, तो नेट सेल्स बेटा कितना है 1,50,000 और इनटू कितना बेटा 100, तो 4 0 से 4 0 कट गए, 5 बन जा 5 5 3 15, 3 का 100 से डिवाइड कर लो बेटा, तो कितना है, मतलब 100 का 3 से डिवाइड कर लो तो बेटा 33.33% आता है। क्लियर है, ये हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 2 अपना। ठीक है, इसी तरीके से बेसिक अपने को जल्दी जल्दी करते चलने हैं। चलो अब अपन आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का बेटा। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी ये क्या लिखा हुआ है,
क्या बोल रहे हैं, द फॉलोइंग डाटा, आपको ये डाटा ये अलीबाबा प्रॉफिट के जो कंपनी अलीबाबा उसके प्रॉफिट लॉस से पता है बेटा। ग्रॉस सेल्स दिया है, रिटर्न इनवर्ड मतलब वही सेल्स रिटर्न, नेट प्रॉफिट इसको बेटा बिफोर कर लेना, क्या कर लेना भैया, इसको बिफोर कर लेना, आफ्टर लिखा उसको बिफोर कर लेना, ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, टैक्स के पहले का, ठीक, नहीं तो बेटा ये आंसर आने वाला नहीं है, ठीक है। तो भैया क्योंकि हिंदी मीडियम में बिफोर है, इसमें आफ्टर है, तो बेटा बिफोर टैक्स 10,000 वो 50,000 है और टैक्स कितना है 5,000, ठीक। तो भैया इसको करना चालू करते, क्या निकालना है इसमें से भैया, कहा गया नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना है, क्या निकालना है, नेट प्रॉफिट रेशियो। अब तुम बोलोगे नेट प्रॉफिट ये नया चीज आ गई भैया, तो भैया कुछ नहीं करना है, ये हो गया बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक, सेकंड वाले का। चल अब बेटा अपन चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 भाई। अब तुम बात करो नेट प्रॉफिट रेशियो की, किसकी भैया, नेट प्रॉफिट रेशियो। तो यार जब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की बात चल रही थी तो ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट था, यहाँ पर क्या आएगा, नेट प्रॉफिट। लेकिन कोई भी प्रॉफिट हो तभी वो निकलता कभी, जब अपन माल बेचते तभी निकलता ना, तो अपॉन में क्या आएगा, नेट सेल्स और इनटू 100, क्यों, क्योंकि परसेंट में निकलता है आंसर, क्लियर है। नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, शॉर्ट शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा, मैं फिर बोल रहा हूं, आप फुल फॉर्म में लिख लेना। अब यहां पर बात आती है यार, सबसे पहले तो क्या नेट प्रॉफिट और नेट सेल्स, तो भैया नेट सेल्स देख लेते अपन क्या निकल रहा है, क्या नेट सेल्स पका पकाया दिया है शायद से, देख लेते एक बार, कहां गया, ग्रॉस सेल्स दिया और रिटर्न इनवर्ड दिया, तो माइनस करना पड़ेगा बेटा। तो पहले तो नेट सेल्स निकालो, नेट सेल्स इक्वल टू, अब बेटा मैं कैसे निकाल रहा हूं, ग्रॉस सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस कर रहा हूं, शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा, ग्रॉस सेल्स कितना है 2,10,000, उसमें से बेटा सेल्स रिटर्न कितना 10,000 माइनस कर दो, ठीक, तो बेटा कितना आएगा 2 लाख। देखो शॉर्ट में इसलिए क्योंकि फिर वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है बेटा। अब इसका भी अपन बात करते हैं नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा। तो भैया देखो ये जो नेट प्रॉफिट होता है ना बेटा, नेट प्रॉफिट, बेटा ये जो नेट प्रॉफिट होता है ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है, क्या होता है भैया, आफ्टर टैक्स, ठीक है। तो अब ये आफ्टर टैक्स कैसे निकलेगा, तो भैया जितना ये टैक्स, ये नेट प्रॉफिट है, ये बिफोर टैक्स है, मतलब टैक्स के पहले का प्रॉफिट कितना 50,000 और टैक्स कितना 10%, तो भैया इसका 10% निकाल के माइनस कर दो, खत्म, निकल जाएगा आफ्टर का। तो बेटा ये कैसे निकलेगा, फॉर्मूला बना लेना इसका, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स, ये फॉर्मूला बन जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स, ये फॉर्मूला बन गया। खुद भाई अपन खुद बना सकते हैं फॉर्मूला, ठीक है, कोई रेक्टिफिकेशन की जरूरत ही नहीं होती है। अपना नेट प्रॉफिट कितना दिया है, तो भैया 50,000 और टैक्स कितना है, तो भैया 50,000 का 10%, 50,000 का 10%, ठीक है, 10% लिखा था, तो भैया कितना आएगा 50,000, इसमें से माइनस कर देंगे भैया अपन 5,000, तो बेटा कितना आएगा भैया 45,000, ठीक। ये लो भैया अपना सब कुछ निकल गया, मेन अपन फॉर्मूले में रख देते हैं, नेट प्रॉफिट रेशियो क्या हो गया भैया, ऊपर नेट प्रॉफिट कितना आया 45,000 अपॉन में नेट सेल्स कितना है बेटा 2 लाख, अब इनटू 100, क्यों, क्योंकि परसेंट में निकालना है, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, बेटा काटा पीटी कर लो, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 पॉइंट कितना है भैया 4, मतलब 1 बचा, ये खत्म बात भैया 22.5%, क्लियर है बेटा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 खत्म। चलो अब अपन आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर अपन आते हैं, ठीक। इसमें बेटा क्या लिखा है, दो चीज निकालनी है, गिवन कहते हैं, गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, आपकी इंफॉर्मेशन दी है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, बेटा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बोलते हैं नेट सेल्स, क्या भैया नेट सेल्स। कई बार बच्चे कंफ्यूज जाते हैं ये क्या है भैया, यही नेट सेल्स है और ये नेट सेल्स से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है बेटा। देन इसका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, क्या भैया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है। अधिकतर सीबीएसई में ये शब्दों का इस्तेमाल अधिकतर किए जाते हैं फॉर्मूले में। फिर इसका बेटा लिखा हुआ सेलिंग एक्सपेंस, फिर लिखा हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ठीक। और हमसे बोल रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालो और ऑपरेटिंग रेशियो निकालो, ठीक। तो भैया चालू करते हैं, सबसे पहले अगर फॉर्मूला याद है तो सब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को दो उससे अपने को करना है, तो भैया सबसे पहले चालू करते हैं, ये इसको क्लियर कर रहा हूं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 सबसे पहले बेटा क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है भैया, ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट, नीचे नेट सेल्स इनटू 100, ठीक। तो भैया सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट, थोड़ा इधर से कर रहा हूं क्योंकि एक और क्वेश्चन अपन कर लेंगे बेटा। तो बेटा ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा, नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को क्या कर दो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को माइनस कर दो, ठीक है। तो देखो मैंने वो दूसरे वाले नाम लिखे, ठीक है, तुम वो जब सॉल्व करोगे तो वो वाले नाम लिखना वो जो क्वेश्चन में लिखे हुए हैं। तो बेटा नेट सेल्स कितना वो देख लो यार एक बार, कहां गया बेटा, नेट सेल्स है 3,40,000 और ये है 1,20,000, 3,40,000 और ये है 1,20,000,
तो बेटा इनको माइनस कर दो, 3 में से 1 गया तो ये 2, 40 में से 1 गया तो 2, मतलब 2,20,000 क्या निकल गई? जीपी। क्या निकल गया भैया? जीपी निकल गया। और नेट सेल्स अपने को पहले से पता है, तो बेटा जीपीआर में रख दो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला रख दो। क्या होता है बेटा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला? ऊपर जीपी 2,20,000 अपॉन में नेट सेल्स, कितना बेटा नेट सेल्स? 3,40,000 और इंटू 100। ठीक, काटापिटी कर दो बेटा, 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। ठीक है, हो गया सब। अब इसका भी है, इसको काटापिटी करो, कितना क्या हो रहा है? ठीक, कितना आ रहा है बेटा ग्रॉस प्रॉफिट? कितना? 64.71, 64.71%। क्लियर बेटा? बेटा ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का ए वाला पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का ए वाला पार्ट। अब अपन बेटा बात करते हैं कि अब ये ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? ऑपरेटिंग रेशियो। ये बी वाले पार्ट की अपन बात कर रहे हैं, ये ए वाला पार्ट था बेटा। ठीक, दो चीज निकालनी इस क्वेश्चन में बेटा अपने को। ये देखो, एक ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और एक ऑपरेटिंग रेशियो। अब यहां पर आती है बात ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो। एक होता है बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और एक होता है ऑपरेटिंग रेशियो, दोनों में फर्क है। अपन अभी बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग रेशियो की। तो बेटा ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है भैया? ऊपर आती है ऑपरेटिंग कॉस्ट। क्या भैया? ऑपरेटिंग कॉस्ट, और नीचे आएगा भैया नेट सेल्स और इंटू 100। ठीक, ऊपर ऑपरेटिंग कॉस्ट, नीचे नेट सेल्स। ये जितने भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो सबके अपॉन में नेट सेल्स ही रहता है। ठीक है, अब एक मिनट, लेकिन यहाँ पे बात आती है यार, ये ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकलता है? तो बेटा इसका फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट इक्वल टू कैसे निकलता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें प्लस कर दिए जाता है क्या? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्या भैया? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो बेटा ये क्या बन जाता है? ऑपरेटिंग कॉस्ट बन जाती है। ठीक है, अब तुम बोलोगे ये क्या है? ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है? तो देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो अभी अपन ने देखा था, कितना था? 1,20,000। इस क्वेश्चन में कितना था? 1,20,000 प्लस। अब तुम बोलोगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहाँ है? तो बेटा ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस ये दोनों ही होते हैं। ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस इसका पूरा नाम होता है। बस ऑपरेटिंग एक्सपेंस दो ही है मेन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस और ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। इन दोनों को मिलाकर भी क्या बनता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है, इनके अंदर बहुत सारी चीजें आती है, फिर वो अलग बात है। तो इन दोनों को मिलाकर भी क्या कर दो? प्लस कर दो, 80 और 40। तो 80,000 प्लस 40,000। तुम लोग को अगर क्वेश्चन मान लो बढ़ाना है, 4 नंबर में आगे मान लो ये वाला क्वेश्चन, तो भी अगर तुमको बढ़ाना है तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में पहले यहाँ पे ब्रैकेट लगाओ और ब्रैकेट में वो नाम लिखो, सेलिंग एक्सपेंस प्लस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, फिर नीचे वाली स्टेप में पैसा लिखना। ऐसे ही बढ़े आती बेटा चीज। ठीक है, तो ये कितना है भैया? 2,40,000, 2,40,000। ठीक, ये 1,20,000 और ये भी 1,20,000, तो टोटल कितना हो गया? 2,40,000। अब अपन बात करते हैं ऑपरेटिंग रेशियो में, फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। ऑपरेटिंग रेशियो इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी निकली थी? 2,40,000 और अपॉन में बेटा क्या था? नेट सेल्स। तो नेट सेल्स तो अपने को पहले से पता था, कितना था भैया? 3,40,000 है ना, और इंटू 100। तो भैया 4 जीरो से 4 जीरो कट गए, काटापिटी कर लेते हैं इसको, कितना क्या हो जाएगा भैया? क्या बोलते हैं, ये हो जाएगा 2 बन जाएगा 17, ऊपर 12 नीचे 17 और अपॉन इंटू 100। तो बेटा इसका कितना आएगा? 70.59, 70.59%। ठीक है, क्लियर भैया? ये एक और अपना क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, चलो अब अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें थोड़े से ज्यादा रेशियो निकालने पड़ेंगे शायद से। हाँ, इसमें 3 रेशियो निकालने बेटा, है ना। ये हो गया अपना। चलो अब बेटा इसमें क्या करना है? कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भी निकालना है यहीं पर। ठीक है, इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा और। ये लो भाई, यहीं पर अपने को क्या बोल रहे हैं? आपको भी एक ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भी निकालना है। ठीक है, ऑपरेटिंग रेशियो भी निकालना है और नेट प्रॉफिट रेशियो भी निकालना है। ठीक है, इन सब चीजों से अपने को निकालना है। तो ये चलो ये चालू करते हैं खटाक से। सबसे पहले अपन क्या निकालना है? ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है ना। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू क्या होता है बेटा? ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट, नीचे नेट सेल्स इंटू 100। सबसे पहले ये इसी तरीके से स्टार्ट करना बेटा। ठीक है, अब भैया सबसे पहले अपन देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया है। ओपनिंग स्टॉक दिया, परचेज दिया, सेल्स रिटर्न। सेल्स और सेल्स रिटर्न मतलब नेट सेल्स निकल जाएगा, और ये ओपनिंग और वो सब दिया हुआ, इसका मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलो ठीक है, तो भैया चालू करते हैं। सबसे पहले भी अपन क्या निकालते हैं? नेट सेल्स। नेट सेल्स कैसे निकलेगा बेटा? अब देखो फॉर्मूला तुमको पता है, 3-4 फॉर्मूले लिख चुका हूं मैं क्वेश्चन में, अब डायरेक्ट में कर रहा हूं। 3,10,000 में से ये 10,000 रुपए माइनस कर दो, तो बेटा 3,10,000 में से 10,000 रुपए क्या कर दो? माइनस। ये अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं बेटा। ठीक है, क्योंकि अपन 3-4 फॉर्मूले में क्वेश्चन में लिख चुके हैं अपन।
तो बेटा 3 लाख आ गया, नेट सेल्स आ गया 3 लाख। लेकिन अब भैया ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट के लिए पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो भैया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो कैसे निकलेगा बेटा भाई, ओपनिंग स्टॉक शॉर्ट में लिख रहा हूं प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये रहेगा। ठीक, तो भैया ओपनिंग स्टॉक कितना वो देख लो यार, ओपनिंग स्टॉक कहां है 45,000, ठीक, प्लस नेट परचेज, तो भैया परचेज कितना 1,80,000, इसमें कहीं रिटर्न तो नहीं है ना, नहीं है, तो यही नेट परचेज है। तो भैया परचेज कितना हो गया 1,80,000 प्लस अब डायरेक्ट एक्सपेंस कौन कौन से वो देखना बेटा। तो बेटा डायरेक्ट एक्सपेंस सिर्फ ये एक है वेजेस, ठीक है 5,000 रुपए, ये दोनों इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं बेटा, ठीक है ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं और उसमें भी इनडायरेक्ट। तो भैया क्या होगा भैया 5,000 अब माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना है, तो भैया देखो क्लोजिंग स्टॉक कहां है, ये रहा बेटा 50,000। ठीक, चलो अब इसको सॉल्व कर लो भैया। तो देखो ये है 45 प्लस 5, तो ये कितना होगा भैया 50,000, 50 और ये 50 प्लस माइनस कट गए, तो बेटा कितना बचा 1,80,000। ठीक, इसका मतलब कॉस्ट भी निकल गया। अब अपने को क्या करना भैया, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। तो भैया ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा, नेट सेल्स में से कॉस्ट को क्या कर दो भैया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर दो। ठीक, तो भैया नेट सेल्स कितना निकला अपना 3 लाख और उसमें से कॉस्ट कितनी निकली बेटा 1,80,000। ठीक, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा बेटा 1,20,000। ठीक, अब यहां पर अपन भैया ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाल देते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट नीचे नेट सेल्स। तो भैया ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकला 1,20,000 और नेट सेल्स कितना निकला बेटा अपना, अभी अपन ने निकाला ये 3 लाख रुपए। ठीक, और इनटू भैया क्या 100, तो काटापिटी कर लो बेटा, ये 4 जीरो से 4 जीरो कट गए, ये से ये कट गया। ठीक, अब इसको भैया सॉल्व कर लेना आप लोग, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो कितना 40%। ठीक, तो ये आ गया भैया, ये ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया भैया 40%, करंट प्रॉफिट लिखा उसको। ठीक है, चल ये हो गया बेटा। अब इसके बाद अपन बात करते भैया क्या, ऑपरेटिंग रेशियो। ठीक, चलो तो भैया ऑपरेटिंग रेशियो निकाल लेते हैं, इसको क्लियर कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 की अपन बात कर रहे हैं अभी, ऑपरेटिंग रेशियो। तो ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स और इनटू 100। और ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकलती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसमें प्लस कर देते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस। बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूं है ना। अब एक मिनट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अब भी अपन ने जस्ट निकाली थी बेटा कितनी 1,80,000, ये निकाली थी भैया 1,80,000। ठीक, तो अगर देखो अगर ये क्वेश्चन अलग अलग उसमें आता है टुकड़ों में, तो यहाँ पर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल के दिखानी पड़ेगी, लेकिन अभी अपन नहीं दिखा रहे क्यों, क्योंकि एक ही साथ पूरा क्वेश्चन है बेटा। तो 1,80,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस बेटा 2 है। ठीक है, कौन कौन से भैया, ये देखो कहां गया, एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस और ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। तो भैया इन दोनों को प्लस करके लिख देते 60 और 12, 60,000 और प्लस 12,000। ठीक, तो बेटा कितना हो भैया 1 लाख ये और प्लस 72,000 ये 72,000 ये। ठीक, तो बेटा प्लस कर लो 72,000, इसका मतलब बेटा कितना आएगा 7 और 7 14 15, ये 2,52,000। ठीक, ये आगे भी है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब अपने को क्या निकालना है, ऑपरेटिंग रेशियो। क्या फॉर्मूला होता है, ऊपर ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी आई 2,52,000 और अपॉन में आता है बेटा नेट सेल्स। तो नेट सेल्स बेटा अभी अपन ने थोड़ी देर पहले निकाला था, ये देखो नेट सेल्स कितना था 3 लाख है ना, 3 लाख इंटू 100। तो ये बेटा काटा पीटी कर लो। ठीक है, क्या भैया 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 3 8 जा 24, फिर 3 4 जा 84%। क्लियर, क्या निकल गया बेटा ऑपरेटिंग रेशियो। ठीक, अब बेटा अपन बात करते हैं नेट प्रॉफिट रेशियो की। क्या भैया नेट प्रॉफिट रेशियो। तो बेटा नेट प्रॉफिट रेशियो कैसे निकलता है, ऊपर नेट प्रॉफिट नीचे नेट सेल्स और इनटू 100। ठीक, अब बात आती है नेट प्रॉफिट कैसे का निकलेगा है ना। तो भाई ये देखो भाई, अब बात आती नेट प्रॉफिट। तो भैया नेट प्रॉफिट तो यहां पर कुछ ऐसा दिया नहीं है, तो भाई कुछ मत करो, सुनो, तुमने भी ग्रॉस प्रॉफिट निकाला था, कहां गया, ये निकाला था ग्रॉस प्रॉफिट कितना था 1,20,000। तो भैया इसमें से ये ग्रॉस प्रॉफिट कब निकलता है, जब तुम डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करते हो, बस तभी निकलता है। तो इसमें से तुम इनडायरेक्ट एक्सपेंस और माइनस कर दो, इसका मतलब ये सब और माइनस कर दो, ये जो 2 खर्चे ना
60,000 12,000 ये और माइनस कर दो, अपने आप निकल जाएगा। ठीक, तो इसका फॉर्मूला खुद बन गया। क्या बन गया भैया? पहले नेट प्रॉफिट निकालो। कैसे निकलेगा बेटा नेट प्रॉफिट? सॉरी, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस को बेटा क्या कर दो? माइनस कर दो। अब ग्रॉस प्रॉफिट कितना था बेटा अपना? भी 1,20,000, इसमें से माइनस 72,000 बेटा क्या कर दो? माइनस। ये 72,000 कहां से आया बेटा? दो थे, 60,000 और 12,000, ये दोनों टोटल मिलाकर कितना हो गया? 72,000। तो बेटा इसको माइनस कर दो। कितना बेटा? 3 0 का 3 0, 10 में से 2 गया 8, 11 में से ये 4, 48,000। अब बेटा लिख दो नेट प्रॉफिट रेशियो के फॉर्मूले में। क्या होता है बेटा फॉर्मूला? ऊपर नेट प्रॉफिट कितना आ गया? 48,000, और अपॉन में बेटा क्या आता है? नेट सेल्स। तो नेट सेल्स बेटा अभी अपन ने पीछे निकाला, तो ये कितना था बेटा? 3 लाख, है ना? और इनटू में बेटा क्या? 100, क्यों? क्योंकि परसेंट में आता है। तो 3 0 से 3 0 कट गए, 2 0 से ये 2 0 कट गए, 3 बन जा 3, और 3 कितना? 6 जा 18, तो बेटा 16%। क्लियर है? अब एक मिनट, यहां पर बेटा एक और नई चीज निकल कर आती है, देखो, नेट प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो। ठीक, ये कर लेना बेटा 100%, है ना? ये होता बेटा, ये एक नया मतलब शॉर्ट ट्रिक है। अगर अपन देखें तो कई बार मान लो ऑब्जेक्टिव आ गया और उन्होंने बोला भैया कंपनी का ऑपरेटिंग रेशियो इतना परसेंट है, आप बताओ नेट प्रॉफिट रेशियो कितना होगा? तो अभी देखो इसी क्वेश्चन की मैं लेटेस्ट एग्जांपल देता हूं। मान लो उन्होंने बोला भैया ऑपरेटिंग रेशियो है 84%, तो नेट प्रॉफिट रेशियो कितना होगा? तो भैया नेट प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू 100 माइनस कितना? 80, ये कितना? 84 है, तो बेटा 84 माइनस कर दो, कितना निकल जाएगा? 16%। और नेट प्रॉफिट रेशियो देख लो कितना है? 16%। तो ये एक और उसकी ट्रिक है। क्लियर है? तो ये शॉर्ट में कभी अगर बाई चांस तुमको दे दी तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, 1 नंबर में 2 नंबर में अगर देते हैं, 1 नंबर में अधिकतर, तो इस तरीके से हो जाता है। क्लियर है? ऑब्जेक्टिव में कई बार ये दे देते हैं, सीए वगैरह में भी अधिकतर इस टाइप से कई बार क्वेश्चन पूछे गए। क्लियर है? चलो, तो ये होगा भी अपना क्वेश्चन नंबर 5। अब भाई इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 7 ये सब जो है, ठीक, ये थोड़े से बड़े हैं, तो इनको भी अपन ने ऐसे ही सॉल्व करे हुए हैं, इनको आप लोग एक बार देख लेना। ये है क्वेश्चन नंबर 6 भैया। ठीक है, ये पहले से किया हुआ है। देखो देखो निकालना सब वही है। ठीक है, ये एक्सपेंस रेशियो डर मत जो नो एक्सपेंस रेशियो क्या, तो भैया जो एक्सपेंस निकालना है, ठीक है, उसको ऊपर रख दो, अपन में नेट सेल्स लिख दो इनटू 100, खत्म बात। ये क्वेश्चन देखो पहले और इसके सारे सॉल्यूशन देखो। ठीक, सारे सॉल्यूशन भाई तुम खुद कर सकते हो, इतना मुझे कॉन्फिडेंस है, क्योंकि भैया इतने इस प्रॉपर तरीके से भाई मैंने तुम लोग को ये समझाया। ठीक है, ये देखो ये सारा सब कुछ तुम निकाल सकते हो, एक बार प्रैक्टिस करके देखना अपने खुद से। ठीक, ये हो गया भैया क्वेश्चन नंबर 6। देन इसका भी ये पूरा चल रहा है भी क्वेश्चन नंबर 6। ये एक्सपेंस रेशियो जो तुम लोग बोल रहे थे एक्सपेंस रेशियो, तो एक्सपेंस रेशियो में हर एक एक्सपेंस का रेशियो निकालना पड़ता है, ये रहता है। ठीक, तुमको सेलिंग निकालना है तो सेलिंग ऊपर रख दो, नेट सेल्स नीचे रख दो, ऐसा रहता है। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, इसमें भी सेम देख लो, पहले वही सब दिया हुआ है, परचेज है, स्टॉक है, परचेज है, कैरियज, ये सब। ठीक है, ये पूरा इतना बड़ा ये क्या है? ये तुमको वो दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो रहता है ना, इनकम स्टेटमेंट, वो दिया हुआ है, और तुमको निकालना है कि ये 5-6 चीज निकालनी है। ठीक है, एक्सपेंस रेशियो मतलब सबका एक्सपेंस निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग रेशियो। ठीक है, तो देखो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाला थोड़ा सा देख लेना, कौन सा पॉइंट है? ये 4th वाला नंबर है ना। ठीक, तो इसमें ऑपरेटिंग रेशियो देख लेना आप लोग एक बार। ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट रेशियो, है ना। ये होता है बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला, ये देख लेना एक बार। भाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा? वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैसे निकलेगा? ऊपर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नीचे नेट सेल्स। अधिकतर ये लोग क्या यूज करते हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नया शब्द, इनटू 100। ठीक है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट बेटा कैसे निकलता है? तो जो भी नेट प्रॉफिट रहता है उसमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को भी प्लस करना पड़ता है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस। यहां पर मैं एक चीज तुमको समझा दूं बेटा, ध्यान रखना, अगर तुम नेट प्रॉफिट मतलब नीचे से चल रहे हो, 11th क्लास याद है, पहले ट्रेडिंग निकलता है, ट्रेडिंग में ग्रॉस प्रॉफिट, फिर क्या निकलता है? नेट प्रॉफिट, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट बेटा इन दोनों के बीच में निकलता है। ठीक है, तो अगर तुम नीचे से चल रहे हो, कहां से? नेट प्रॉफिट साइड से चल रहे हो, तो बेटा ऊपर निकलेगा वो, तो थोड़ा सा उल्टा चलना बेटा। एक्सपेंस को देखो अपना दिमाग क्या कहता है? माइनस करना है, लेकिन नहीं, प्लस करना है। और इनकम को करते हैं अपन लोग, सोचते प्लस करना, लेकिन नहीं, माइनस करना। और अगर अगर अपन अपोजिट चल मतलब सही में चलते, अगर ग्रॉस प्रॉफिट से नीचे की ओर आता, तो बेटा ये सब उल्टा करता मैं, मतलब सेम करता है भैया, एक्सपेंस को माइनस और इनकम को प्लस, ये रहता है। ठीक, चलो ये उसका फॉर्मूला वगैरह हो जाएगा, है ना। ये पूरा सॉल्यूशन वगैरह आप लोग देख सकते हो। ठीक है, ये ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला भी है। देन इसके बाद भैया ये नया क्वेश्चन, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 8।
इसका भी देख लो भैया, क्वेश्चन दिया हुआ है पूरा, ठीक। इसमें भी क्या क्या निकालना वो सब दिया हुआ है, ठीक है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये नया फॉर्मूला है, तो भैया इसमें नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आता है और नीचे कैपिटल एम्प्लॉयड आता है, ठीक है। तो और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है, तो उसके भी भैया जो गुडविल वाले चैप्टर था, ठीक है, एक उस वाले चैप्टर में पूरा गुडविल जो कैपिटल एम्प्लॉयड रहता है वो किस किस तरीके से निकाल सकते हैं, वो सारे तरीके मैंने बताए थे, जो जो भी फॉर्मूला बन सकता है, ठीक है। तो एक बार वो वाली वीडियो में आप लोग देखना, जो गुडविल वाले टॉपिक है, गुडविल वाले टॉपिक में कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का पूरा फॉर्मूले की शीट वगैरह बनाकर दी हुई है मैंने तुम लोग को, ठीक। इसका ये फॉर्मूला रहता है, ये देख लेना एक बार। चल, ये अब भैया क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 ये यहां से चालू है भैया क्वेश्चन, ठीक है। अब आपको भी क्या निकालना है, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स। ये सबके इतने ज्यादा पूछते नहीं है अधिकतर, इसलिए इस तरीके से बस डायरेक्ट सॉल्व करा हुआ है। ये कैसे निकलता है, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड प्रेफरेंस शेयर के जो डिविडेंड रहते हैं उन सबको बेटा आफ्टर, उनके माइनस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट है वो, और अपॉन में भी क्या, इक्विटी शेयर होल्डर फंड, मतलब जो सिर्फ इक्विटी वालों ने जो पैसा दिया वो, बस कर दो भैया उसको सॉल्व, है ना, ये निकल जाएगा, ठीक। देन इसका भी क्वेश्चन नंबर 10 है अपना। क्वेश्चन नंबर 10 में ये बैलेंस शीट वगैरह दी हुई है पहले अपने को, है ना। देन इसका सॉल्यूशन, ये पूरा ये भी क्वेश्चन ही उसका, ठीक। फिर ये नोट्स टू अकाउंट दे दिया है। अब क्या क्या निकालना है वो बता दिया, नेट कहां बोल रहे हैं, हाँ, अदर इंफॉर्मेशन दिए, निकालना क्या बेटे, ये सब निकालना है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड, तो इन सब के फॉर्मूले एक बार देख लेना। देखो बहुत सारे होते हैं ऐसे तो भाई, ठीक है, इसलिए भाई सबको याद करने में, सबको निकालने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसलिए भैया फॉर्मूले वगैरह सब लिखे हुए हैं, एक बार आप उनको देख लेना भले, ठीक। जो मैंने मेन करवाए वो मेन अधिकतर पूछे जाते हैं, ये सब अधिकतर नहीं पूछे जाते, इसलिए अपन ने बस इसको डायरेक्ट सॉल्व करा हुआ है, ठीक। इनके फॉर्मूले देखना और एक बार समझने की ट्राई करना, ठीक, क्योंकि जो मैंने बताया उतने में तुम अपने आप समझ जाओगे कि इनको कैसे निकाला होगा, ठीक। ये सारे सॉल्यूशन वगैरह हैं, जिसमें भी डाउट हो भाई एक बार आप लोग देख लेना और फिर वो पूछ लेना, ठीक है। चलो, तो ये भी अपना पूरा था क्वेश्चन नंबर 10 तक, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ठीक है। अब तुम देखो, अगर मैं शिवलाल की बात करूं तो ये शिवलाल में ये क्वेश्चन 11th वाला भी उसी टॉपिक में है, ठीक है, लेकिन इसको अपन इन्वेंट्री करते हैं, वो जो एक्टिविटी रेशियो उसमें अपन सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। तो ये 10 नंबर क्वेश्चन तक भी अपने सारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो वाले हो चुके हैं, क्लियर है, ठीक। अब अपन इसके बाद भाई एक्टिविटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, वो सब जो है वो वाले भी अपन भैया नेक्स्ट वीडियो में लाते रहेंगे। सॉल्व करना है सबको अपने को बहुत अच्छे तरीके से, एक एक बहुत कॉन्सेप्ट से तुमको एक एक चीज कैसे डिटेल में भाई निकाली जाती है, फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है, सब कुछ आपको क्लियर करवाया जाएगा, ठीक है। बस आपको भी क्या करना भाई, परिवार से बने रहना है, जुड़े रहना है, ठीक है। और परिवार को अपने कॉन्सेप्ट से परिवार को जितना ज्यादा फैला सको, बढ़ा सको, उतना बड़ा कर दो भाई चैनल को, क्लियर है, ठीक। थैंक यू।